तो अब हमें समझना है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक बहुत ही खूबसूरत प्रक्रिया है हमारे दिमाग की, जिसमें हमारे दिमाग के पास एक ऐसी क्षमता है कि अगर आप किसी चीज को बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो वो उसे बेकार जानकर उसे नष्ट कर देता है। और किसी चीज को आप बार बार रिपीट करेंगे, आप रोज रोज कुछ करना शुरू करेंगे, तो हमारा दिमाग ये समझता है कि ये चीज मेरे बड़े काम की है और वो उसको ताकत देना शुरू कर देता है। तो मान लीजिए अगर हमने कुछ पुरानी कंडीशंस अपनी ऐसी बना रखी हैं, कुछ पुराने ऐसे पैटर्न हैं जिनके कारण हमारा शरीर हाई अलर्ट मोड पे हमेशा रहता है, शरीर अपने को कोई समय नहीं दे पाता और एक्स्ट्रा एनर्जी हमेशा इधर उधर फालतू की चीजों में, फालतू के विचारों में हमारी खर्च हो रही है और हमारी हीलिंग नहीं हो पा रही, तो हमें सिंपल केवल एक काम करना है। उन पुरानी कंडीशंस को, उन पुराने विचारों को, उन पुरानी यादों को, उनको बार बार आज की डेट में, इस प्रेजेंट मोमेंट में उनको सोचना बंद करना है। सिर्फ एक ही सिंपल काम हमें करना है। अब दिमाग का एक, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है कि अगर आप ये कहोगे मुझे नहीं सोचना, मुझे नहीं सोचना, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, तो आप जब ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं सोचना, तब भी एक्चुअली आप सोच रहे हैं। तो क्या है, नेगेटिव को हटाने के लिए आप क्या करेंगे? आप नेगेटिव के बारे में ये भी ना सोचें कि मुझे नहीं सोचना। आपको बस पता है कि मेरे पास ये चार पांच चीजें हैं। थोड़ा अपने आप पर फोकस करके देखिए कि आखिर में पूरे दिन में मैं क्या सोचती रहती हूँ, मेरे दिमाग में पूरे दिन में मोस्टली क्या क्या विचार आती है। क्योंकि हम एक दिन में 70 से 80 हजार थॉट, विचार एक दिन में सोचते हैं। पर 90% हमारे विचार गोल गोल घूमते हुए कोलू के बैल की तरह, हम उन्हीं बातों को उन्हीं बातों को उन्हीं बातों को दिन भर सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं है हम कोई बहुत क्रिएटिव इन्वेंशन कर रहे हो, कुछ नए नए आविष्कार करने वाले विचार आ रहे हैं, नहीं। आप जब अपने विचारों को, अपने दिमाग को गौर से देखेंगे, तब पता चलेगा कि लगभग वही बातें हम रोज दोहराए चले जा रहे हैं, रोज दोहराए चले जा रहे हैं। अब उसमें आप देखिए बड़ा माइंडफुल होके कि कौन से विचार हैं जिनको मैं दिन भर, क्योंकि हमारा दिमाग दिन भर अंदर बातें करता रहता है। हम किसी दूसरे से बात करें या बिल्कुल चुप रहें, और हम अपने दिमाग पर खुद से लगातार बात करते रहते हैं। ये बात पॉजिटिव है या नेगेटिव? ये बात पुराने दुखड़ों की है या ये बात मेरी आज नई हीलिंग की है? क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो इस प्रेजेंट टेंस में है। दिमाग के लिए न कुछ पास्ट है, न कुछ फ्यूचर है। दिमाग केवल एक टेंस को जानता है, वो है प्रेजेंट टेंस। आप इस वक्त क्या सोच रहे हो? आप मुसीबत सोच रहे हो, परेशानी सोच रहे हो, आफत सोच रहे हो, बीमारी सोच रहे हो, या आप इस वक्त में हीलिंग सोच रहे हो, अच्छा स्वास्थ्य सोच रहे हो, आगे की खुशनुमा जिंदगी को सोच रहे हो? दिमाग को सिर्फ ये पता है इस वक्त जो सोच रहे हो वो उसको सच करने में लग जाएगा। तो पहली बात, आप कॉन्शियस होकर आइडेंटिफाई करें कि मेरे दिमाग में जो नेगेटिव विचार आते हैं वो ये है कि मैं बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगी, मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। इन विचारों को देखिए गौर से कि मेरे दिमाग में ये बातें बार बार आती हैं। अब आपको करना है जरूरी काम ये है कि इस आज के दिन से, जब से आपने देख लिया कि हाँ ये चार छह विचार हैं जो बार बार मैं सोचती हूँ, नेगेटिव है, जो कि मेरी तबीयत को, मेरे स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, मेरी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, ये मेरी एनर्जी को खा रहे हैं। आगे हम बात करेंगे कि कैसे विचारों में एक एनर्जी होती है, विचार आपको एनर्जी दे भी सकते हैं और आपकी एनर्जी खा भी सकते हैं। खैर, यहाँ पर बात कर रहे थे हम कि जब आप एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो आपको काम क्या करना है कि आप अपने इन नकारात्मक विचारों के विरोधी, ऑपोजिट और पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में सोचना शुरू कीजिए। तो बजाय इसके कि मेरी तबीयत ठीक होगी या नहीं, आप यह सोचिए कि मुझे ऑप्टिमम लेवल की हेल्थ चाहिए, मुझे स्वस्थ होने के लिए ये करना है और मैं करूंगी। मुझे स्वस्थ ऐसे मैं हो रही हूँ, आप हर दिन ये देखिए, क्योंकि दिमाग के लिए ना कोई पास्ट है ना कोई फ्यूचर है। दिमाग सिर्फ एक टेंस में रहता है, वो है प्रेजेंट टेंस। और आप उसको बार बार वो चित्र दिखाइए, रिहर्सल हर चीज में आपको इम्प्रूव करती है। तो दिमाग को जब पता ही नहीं है क्या रियलिटी है और क्या इमेजिनेशन है, दिमाग को नहीं पता चलता
या आपने मन में सोचा कि सामने वाला मुझे बुरा बोलेगा या सच में किसी ने बुरा बोला, वो तुरंत वो फीलिंग आपको जनरेट करके दे देगा, चाहे आपके साथ सच में बुरा हुआ हो या नहीं हुआ हो। ऐसे ही जब आप लगातार अपने दिमाग को वो चित्र बना के देंगे कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक हो रही है, तो दिमाग उसे भी सच मानेगा। और जितना आप इन पॉजिटिव विचारों को लाएंगे, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी से दिमाग में आपकी पॉजिटिव प्रेजेंट के जो नए कनेक्शंस बनेंगे, और जब आप पुरानी नकारात्मक पेन के, दुख के, बीमारी के विचारों को बार बार सोचना बंद करेंगे, तो धीरे धीरे वो कनेक्शन, उनको हवा पानी प्राणवायु मिलना बंद होगी, वो अपने आप टूट के नष्ट हो जाएंगे और आपका ब्रेन ज्यादा पॉजिटिव होगा। ब्रेन में जितना आप जिस तरीके के इमोशंस और फीलिंग को स्टोर करेंगे, थॉट्स को स्टोर करेंगे, ब्रेन आपको आपके बॉडी में उसको रियल करवाने का काम करेगा। तो आज का हमारा सार ये था, सारी बातचीत का, कि आपको बार बार अपने दिमाग में अपने उस चित्र को लाना है जिसको आप देखना चाहते हैं। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि मुझे स्वस्थ होना है, तो मुझे अपने दिमाग में पहले इसकी रिहर्सल करनी पड़ेगी। अगर मैं स्वस्थ हो गई तो मुझे कैसा लगेगा। हमारे हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक एनर्जी होती है, जिसको हम नाप सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, और वो फील्ड पे काम करती है। हमारे आसपास के एरिया को भी उसका असर मिलता है। दूसरों की थॉट फ्रीक्वेंसी से भी हमें असर मिलता है। तो इसलिए खुद पहली बात पॉजिटिव होना, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना, और अपनी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी से अपने न्यूरो पे काम करना। न्यूरो हमारे ब्रेन में जो होते हैं, वो हमें तरह तरह की भावनाओं को फील करने में मदद करते हैं। हमारे थॉटों के पास इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है और हमारी भावनाओं के पास केमिकल एनर्जी होती है। तो जब आपको एक पॉजिटिव थॉट आता है, वो हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बनाता है, और जब पॉजिटिव एनर्जी बनती है तो वो लिटरली केमिकल हमारे शरीर में, हार्मोन हमारे शरीर में काम करने लगते हैं। और आप देखेंगे कि अगर हमने ये शुरू किया तो थायराइड सही होगी, बीपी सही होगा, और यहाँ तक कि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो धीरे धीरे श्रिंक होते हुए नष्ट हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। जो बड़े बड़े केस आए हैं उनमें स्टडीज में पाया गया है कि जैसे जैसे आप पॉजिटिव होकर इस बात को बार बार अपने मन में देख पाते हैं कि मैं स्वस्थ हो गई, तो आपके शरीर को सिर्फ एक कमांड समझ में आएगी जो आप उसे दे रहे हैं। और अगर आप उसे एक कमांड दे रही हैं, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, तो उसको ही समझ में आएगा। लेकिन अगेन यहाँ बात ये है, कितनी बार मैं खुद को कहती हूँ मैं स्वस्थ हो रही हूँ, और कितनी बार मैं खुद को कहती हूँ मैं बीमार हो रही हूँ। फिर एक बात और भी है, अभी तो मुझे दर्द हो रहा है, अभी तो मुझे तकलीफ है, मैं कैसे मानूं मैं स्वस्थ हो रही हूँ। फिर से दोबारा दोहराऊंगी, शरीर को समझ में नहीं आता आप कब सच बोल रहे हैं या कब झूठ बोल रहे हैं। अगर आप अपने आप को बार बार बोलेंगे मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, आप इसको फील कर पाएंगी कि हाँ मुझे स्वस्थ होना है, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। तो शरीर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि वो आपका सेवक है। आपका सेवक है, उसे आपकी बात माननी पड़ेगी, और फिर उसे आपको सही करना, आपको स्वस्थ करना चालू करना ही पड़ेगा। और इसके लिए जो सबसे जरूरी है कि पास्ट नहीं, फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट टेंस, अभी मैं स्वस्थ हो रही हूँ। हमें वेट नहीं करना कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब मैं मानूंगी मैं ठीक हूँ। मुझे इसी वक्त पहले ये मानना होगा कि अगर मैं बिल्कुल ठीक हो गई तो मुझे कैसा लगेगा। क्योंकि ब्रेन को टेस्ट नहीं पता ठीक हो जाने के बाद कैसा लगता है। आप उसे अभी से बताना शुरू कीजिए कि अगर मैं बिल्कुल ठीक हो गई तो मुझे कैसा लगेगा, मैं बहुत खुश लगूंगी। और आप उस खुशी को अभी से फील करना शुरू कीजिए कि मैंने ये जंग जीत ली, मैंने बीमारी को हरा दिया, मैं स्वस्थ हूँ। और जितनी बार आप इसको फील कर पाएंगी कि अगर आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊं तो मुझे कैसा लगेगा, उस इमोशन को, उस फीलिंग को जितनी बार हम फील करेंगे, तो अगेन वही रूल आ जाता है कि ब्रेन को नहीं पता आप सच कर रहे हैं या फेक कर रहे हैं। ब्रेन वही केमिकल रिएक्शन चालू करेगा जो एक स्वस्थ इंसान के शरीर में होने चाहिए। आपके शरीर में वही केमिकल बनना चालू होंगे
जो आपको स्वस्थ करेंगे। इतना ज्ञान आज के लिए। अब हम एक छोटा-सा मेडिटेशन शुरू करेंगे और उसके बाद में हम चालू करेंगे आज का जिस्ट लास्ट क्या है। पर पहले एक छोटा-सा मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए चाहे आप लेटिए या आप बैठिए, आपकी मर्ज़ी है। सबसे ज़रूरी बात है कि अपने आप को, सारी चीज़ों को, सारे विचारों को थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अब मैं अपने बाहर ही छोड़ रही हूँ। इधर के, उधर के लोगों की, दुनिया के सारे विचारों को आप बाहर छोड़िए और अपनी साँसों पे अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। अपनी साँसों पे अपना ध्यान केंद्रित करते वक़्त ये ध्यान रखिए कि जब भी आप एक साँस ले रही हैं, तो हर साँस के साथ पॉज़िटिव एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, व्हाइट लाइट मेरे अंदर जा रही है और हर निकलती साँस के साथ जितने भी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी खराब बीमार चीज़ें हैं, वो मेरे अंदर से बाहर जा रही हैं। आप इस कल्पना को जितना सघन बनाएँ, उतना अच्छा रहेगा। अपनी आँखें बंद करके, अपने मन को शांत करके, आप चाहें तो आप अपने हाथ से एक बार धीरे-धीरे अपने हाथ पे फ़ोकस करते हुए, अपने हाथ को ऐसे नीचे लाएँ और देखिए कि आपका मन धीरे-धीरे शांत हो रहा है, बिल्कुल शांत हो रहा है, बिल्कुल शांत हो रहा है। सेल्फ सजेशन दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सजेशंस बहुत कम दूँगी। मैं आपको सिर्फ़ एक चीज़ कहूँगी कि आप कोशिश ये कीजिए कि आप इस वक़्त, इस समय में रहें। पास्ट और फ्यूचर को बस हमें नहीं जाना, हमें अभी और यहीं रहना है। प्रेज़ेंट टेंस इज़ द ओनली टेंस। तो प्रेज़ेंट टेंस में रहिए। जस्ट अपने मन में इमेजिन कीजिए कि आपकी टेलर बोन से, आपके रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से से शूट अप होकर एक एनर्जी जा रही है, जो धरती के बिल्कुल नीचे, 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 नीचे गहरे तलों तक जा रही है। मानो धरती माता ने आपको कस के पकड़ा हुआ है, आपको ग्राउंडिंग दी हुई है, ताकि ज़िंदगी की, दुनिया की कैसी भी मुसीबत आपके ऊपर अगर आए, तो आप उसका मजबूती से सामना कर सकें और कोई भी चीज़ आपको डिगा ना पाए। अब अपनी आँखें धीरे-धीरे आराम से बंद कीजिए और लगातार अपने मन में देखिए कि कैसे धरती माता आपको थामे हुए है। अपने मन में देखिए कि एक व्हाइट लाइट आपके सिर के ऊपर से, आपके हेड से, आपके सहस्त्रशार चक्र से, आपके क्राउन चक्रा से एक लाइट रिसीविंग पोर्टल खुल रहा है। आपके सिर के बिल्कुल मध्य से कमल की तरह कुछ खिला और आसमान से, परमात्मा से, यूनिवर्स से, या आप जो भी कहना चाहें, क्वांटम फील्ड से, यूनिफाइड फील्ड से, या ईश्वरीय ताकत से, भगवान की शक्ति से एक बहुत सुंदर व्हाइट लाइट आपके इस खुले हुए पोर्टल के बिल्कुल मिडिल में, बीच में आ रही है। ये व्हाइट लाइट, हीलिंग लाइट, कि आपको धीरे-धीरे हील करेगी। और अपने मन में बड़ी सुंदर और सुखद कल्पना के साथ देखिए कि लाइट एक लेज़र बीम की तरह, बिल्कुल जैसे कोई मक्खन आता है, ऐसे मक्खन में हम चाकू डालते हैं सॉफ्ट मक्खन में तो वो बहुत धीमे जाता है। वैसे ही ये व्हाइट लाइट आपके सिर के बिल्कुल मध्य से होती हुई आपके अंदर घुस रही है। सबसे पहले इस प्रकाश के कारण आपके शरीर के चारों तरफ का जो ऑरा है, उसके अंदर अगर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो अपने आप ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है। और जो बड़ी अद्भुत बात हो रही है आपके साथ वो ये कि नीचे से जो धरती माता ने आपको थामा है, पकड़ा है, और धरती माता की शक्ति से आपके पैरों से ग्रेविटी के द्वारा धरती माता आपकी सारी बीमारी, सारे रोग, सारे विषाणु, सारे कीटाणुओं को खींच रही है। जो कुछ भी, चाहे वो आपके शरीर में, चाहे वो आपकी यादों में, चाहे वो आपके विचारों में, आपकी एनर्जी में, कहीं भी कुछ भी नकारात्मक है, कुछ ऐसा है जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा है जो आपके लिए नुकसानकारी है, उस सब को धरती माता अपनी ग्रेविटी की शक्ति से आपके शरीर के बाहर, आपकी एनर्जी के बाहर, आपके विचारों, आपके इमोशंस बाहर खींच रही है। और साथ में देखिए ये व्हाइट लाइट
जितना भी स्पेस आपके शरीर में अब खाली हो रहा है नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक विचार, भावना, ऊर्जा के जाने से जितनी भी खाली जगह बन रही है, उसमें ये व्हाइट लाइट जो बहुत ही हीलिंग है, जो सूदिंग है, जो आपको आरोग्य प्रदान करने के लिए बड़ी सरसता से, बड़ी सहजता से आपके ऊपर झल रही है, वो आपको शील्ड बना रही है, वो आपके एक एक सेल के अंदर जाकर उसको निरोगी कर रही है। इसको देखते हुए आप अपने मस्तिष्क के बीचों बीच के हिस्से में एक टिंगलिंग, एक सेंसेशन को महसूस कीजिए, एक हल्की झंझनाहट, एक झुरझुरी या किसी भी प्रकार का कोई संवेदना आपको अपने मस्तक में फील हो सकता है फील हो रही हो, या ये भी संभव है कि आपको फील ना हो, पर आप मानकर चलिए कि ये व्हाइट लाइट आपके अंदर के एक एक सेल को, एक एक कोशिका को स्वस्थ कर रही है, और विशेष रूप से आपके मस्तिष्क के हिस्से में आपके ब्रेन के एक एक टिश्यू, एक एक सेल को आप देखिए कि वो सफेद हो रहे हैं। ये व्हाइट लाइट उनको सुंदर सफेद साफ सुथरा बना रही है। अगर यहाँ कहीं कोई जरा सा भी कुछ ऐसा है जो आपके शरीर के लिए, आपके मस्तिष्क के लिए काम का नहीं है, तो उसको ये ट्रांसफॉर्म कर रही है। भगवान विष्णु का हमारे शरीर में वास है जो हर चीज की रक्षा करता है, तो इसलिए ये कुछ भी नष्ट नहीं कर रही। ये विष्णु की शक्ति है, ये उसको भी ट्रांसफॉर्म करके हमारे लिए लाभदायक बना रही है। धीरे धीरे गौर से देखिए कि अपने मस्तक के बीच में जितने छोटे 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 करोड़ों सेल, करोड़ों कोशिकाएं हैं इस मस्तक में। ये 800 ग्राम का एक ऑर्गन देखने में बहुत छोटा है, लेकिन ये भगवान की एक अद्भुत कृति है। इसको देखिए कि हमारी व्हाइट लाइट कैसे इस मस्तक के एक एक कोने पर, मिडिल से लेकर धीरे धीरे इसका चक्र बढ़ रहा है और आउटर लेयर्स तक आ रहा है, कानों तक, माथे तक आकर ये व्हाइट लाइट पूरे में धीरे धीरे, बहुत ही सहजता से, बहुत ही आरामदायक ढंग से आपके शरीर में समा रही है, और धीरे धीरे आपका एक एक सेल स्वस्थ हो रहा है। थोड़ी देर के लिए इसी भावना अपने अंदर, जैसे कि बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरती हैं और कोई उसमें मजे से नहा रहा हो, ऐसे देखिए कि ये आसमान से, आकाश से परमात्मा ने आपके लिए जो हीलिंग लाइट भेजी है, इसमें आप नहा रही हैं, इसके अंदर आप डूब रही हैं। ये आपको चारों तरफ से इतना स्वस्थ बना रहा है। ये आपकी शील्डिंग भी बाहर से कर रही है। आपके शरीर के बाहर आपका जो ऑरा है उसको भी वाइट करती जा रही है। आपकी स्वास्थ्य की, आरोग्य की लेयर बाहर बना रही है, और अंदर आपके शरीर के भीतर के एक एक सेल को जाकर हील कर रही है, सहला रही है। थोड़ी देर इसी भावना के साथ प्रेजेंट टेंस में रहिए, वर्तमान काल में। इस व्हाइट लाइट को देखिए बार बार, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक। अगर कोई भी विचार आपको भूत या भविष्य का आए तो भी रोक दीजिए। अपने शरीर और अपने मन को इसी प्रेजेंट टेंस में रखिए। जितना आप प्रेजेंट टेंस में रहेंगे, ये व्हाइट लाइट काम करने का मौका मिलेगा। कोई भी तरह के विचार अगर आते हैं, उनको बस शांत होकर देखिए। आपके गौर से देखने से वो अपने आप चले जाएंगे, उनको शक्ति नहीं मिलेगी। प्रेजेंट टेंस, अभी, यही। ये व्हाइट लाइट को देखिए कि वो आपके मस्तिष्क पर काम कर रही है।
कोई भी विचार या भावना नहीं, भूत और भविष्य का, सिर्फ वर्तमान में रहिए। अगर मन इधर उधर जाए तो उसे वापस बार बार लाइए। ये एक बहुत जरूरी काम है। सेल्फ हीलिंग। हम अपने आप को स्वस्थ कर रहे हैं। हम अपना भविष्य अपने वर्तमान से बना रहे हैं। लगातार अपने मस्तक में इस व्हाइट लाइट को महसूस कीजिए कि व्हाइट लाइट एक एक सेल को आपके को स्वस्थ कर रही है। इस व्हाइट लाइट को अपने शरीर के आर पार होते हुए महसूस कीजिए, जैसे धीरे धीरे फिसलते हुए सिर से लेकर आपके माथे, आंखों, गाल, नाक, होठों, थोड़ी, गर्दन, कनपटियों, सिर के पीछे, गर्दन, पूरी रीढ़ की हड्डी से, पीठ से, कंधों से, दोनों हाथों से, कोहनियों से लेकर हाथों की उंगलियों तक, कैसे ये व्हाइट लाइट हीलिंग को लेकर जा रही है। पूरे शरीर के एक एक सेल में हीलिंग जा रही है। गर्दन के अंदर, गर्दन के आस पास, ऊपर नीचे, पूरी छाती, पूरा पेट, पूरी कमर आगे और पीछे, पूरा प्राइवेट पार्ट, दोनों जांघें आगे और पीछे से, घुटने, कूल्हे, और कूल्हे से घुटने तक का पूरा हिस्सा। यहाँ बहुत सारा पेन, इमोशंस स्टोर है, सब कुछ स्वस्थ होता देखिए। सारे इमोशंस जिनकी जरूरत नहीं है, पुराने पेन, पुराने दर्द, पुरानी भावनाएं, विचार, नकारात्मक ऊर्जा, सबको जाने दीजिए। आपको सिर्फ कहना है अपनी ग्रिप छोड़ने के लिए, अपनी ग्रिप पुरानी पास्ट पे से छोड़िए ताकि धरती माता उसको खींच के आपसे अलग करे और ये व्हाइट लाइट नया प्रकाश, नई ऊर्जा, नई हीलिंग आपके शरीर में डाले। जस्ट लूज योर ग्रिप ऑन द पास्ट। जब तक हम अपनी हथेलियों से गंदे को नहीं छोड़ेंगे, अच्छा कैसे मिलेगा। तो बस अपने आप को परमिशन देनी है। मैं तैयार हूँ सब पुराना खराब छोड़ने के लिए। मैं तैयार हूँ जो नया, जो मुझे पॉजिटिव मिल रहा है उसे पाने के लिए। अपनी घुटनों के नीचे के पैरों की तरफ इस पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ते हुए देखिए, और अंत में आपकी एड़ी, टखने और पैर के तलवे तक, पैर के तलवे से फिर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई ये पॉजिटिव ऊर्जा, परमात्मा की ये व्हाइट लाइट एक एक सेल को नया जीवन प्रदान करते हुए, नकारात्मकता से, बीमारी से शरीर को स्वस्थ करते हुए, इसको ऊपर आते हुए देखिए, कैसे ये पैर के तलवे से पैर के ऊपर के हिस्से पर, पिंडली पर, घुटने पर, जांग पर, पूरे पेट पर होते हुए, छाती पर होते हुए, दोनों हाथों से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, कंधों पे आकर, गर्दन पर आकर, गर्दन आगे और पीछे, पूरी पीठ, कमर और रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से से ऊपर के हिस्से तक इसके मूवमेंट को महसूस कीजिए। और अंततः पूरा चेहरा, थोड़ी, गाल, होठ, नाक, आंखें, आईब्रो, माथा, दोनों कान,
कनपटियों का पूरा हिस्सा, गर्दन का आगे और पीछे का हिस्सा, सिर का पीछे का हिस्सा और सिर की गुहा में रखा हुआ, कपाल में रखा हुआ हमारा मस्तिष्क और मस्तिष्क का एक एक सेल पूरी तरह स्वस्थ हो रहा है। महसूस कीजिए कि जब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, हर तरह से निरोगी, ऐसा लगेगा उस क्षण जब आपको पता है स्वास्थ्य आपके अंदर से, उत्साह आपके अंदर से, आपको जो खुशी देगा, आपका शरीर आपके लिए इतना कीमती है और वो पूरी तरह स्वस्थ। उस क्षण में उस खुशी को अपने चेहरे पर लेके आइए, उस खुशी को अपनी मुस्कुराहट बनाइए कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ होने में अपने आप को सहयोग कर रही हूँ। पुराने सब बेकार रोग, बीमारी सब कुछ छोड़ रही हूँ और हर क्षण, हर सांस के साथ मैं आरोग्य का लाभ कर रही हूँ। कल्पना कीजिए कि आप अंदर और बाहर हर तरफ से पूरी तरह व्हाइट लाइट के कवर में है, प्रोटेक्शन में है। कोई भूत नहीं, कोई भविष्य नहीं। इस क्षण में मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। इस व्हाइट लाइट के प्रोटेक्शन में परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। ये व्हाइट लाइट लगातार निरंतर मेरा ध्यान हो या न हो, मेरे साथ रहे और मुझे प्रोटेक्ट करती रहे। मेरे सामने सिर्फ अच्छी चीजें आए, मुझे सिर्फ अच्छी बातें पता चले। एंड लाइफ ब्रिंग्स ओनली गुड टू मी, ओनली बेस्ट टू मी। जीवन मेरे सामने निरंतर सिर्फ अच्छी चीजें, अच्छी बातें, अच्छा रूप, सब सर्वश्रेष्ठ रूप जीवन अपना मेरे सामने लाए। अच्छे लोगों से मैं मिलूं और मेरा शरीर अपने सर्वोत्कृष्ट रूप को प्राप्त करे। मैं धीरे धीरे स्वस्थ होती चली जा रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, आरोग्यदायक, स्वास्थ्यवर्धक चीजों को ग्रहण करूं। मेरा ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टिव है कि सिर्फ उन चीजों को, उन भावनाओं को, उन विचारों को ग्रहण करेगा जो मुझे स्वस्थ होने में मदद कर रहे हैं। मैं हर क्षण स्वस्थ हो रही हूँ। मुझे जो भी हीलिंग दे रहा है, मैं उन सारी हीलिंग्स को रिसीव करती हूँ। मैं बार बार परमात्मा को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मैं स्वस्थ हो रही हूँ। मैं अभी महसूस कर सकती हूँ कि जब मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगी तो मुझे कैसा महसूस होगा। निश्चित ही मुझे बहुत अच्छा लगेगा और ये मैं अभी से महसूस कर पा रही हूँ। मैंने जन्म जीत ली है। मैं स्वस्थ हूँ। मैं ईश्वर को, मैं परमात्मा को बार बार धन्यवाद करती हूँ मुझे ये नया जीवन देने के लिए। अब आज से, इस क्षण से मैं अपने जीवन के हर क्षण का मोल जानती हूँ। अपनी सेहत का मोल जानती हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं सारी फीलिंग्स को
बहुत कृतज्ञता के साथ, ग्रेटफुल होकर वह रिसीव करती हूँ। Slowly and gently, now we can open our eyes. धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। वेलकम। आज का हमारा मेडिटेशन यही था। अब हम कल फिर एक मेडिटेशन करेंगे।